असम्बली के अंदर मेरे बराबर में इस तरफ आ जाए। मेरे साथ जमात इस्लामी के इस तरफ आना, रुकने असम्बली हैं फारूक भाई। इधर आ। आज ये हमारे साजिद सोमरो साहब, इनका लियारी से ताल्लुक़ है। अच्छा, सज्जाद सोमरो साहब। आज जो बजट पेश हुआ, अच्छा इससे पहले भी 16 साल से यही होता रहा है, यही होता रहा है कि इन्होंने लफाजी के ये बादशाह है, क्योंकि सिंध का जो सीएम है वो फाइनेंस का मिनिस्टर भी रहा है और फाइनेंस भी उसी के पास रहती है। तो फाइनेंस पे अल्फाजों के आदाद व शुमार के वो जादूगरी स्टाइल में हमेशा बातें करते हैं, और हमेशा जब बजट पेश होता है तो वो ऐसे सुनहरे ख्वाब और एक मासूम चेहरे से बिल पेश करते हैं कि जनाब उनसे ज़्यादा सिंध का हमदर्द कोई नहीं है। लेकिन 16 साल से हम सिंध में अभी तक देख रहे हैं कि स्कूलों का मियार वही का वही है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि जनाब जब 74 में पीपल्स पार्टी ने तमाम सरकारी स्कूलों को कौमियाया था, लेकिन आज जो 16-17 साल से, बल्कि अगर 2 अदवार मोहतरमा के भी मिला दें तो 21 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पर बड़ा जमान हुकूमत कर रही है। लेकिन आज हमारे सरकारी स्कूलों का हाल ये कि ये उन सरकारी स्कूलों को एडाप्ट पे देने पे मजबूर हैं, तो ये इनकी नाकामी का सबूत है। तो ये 16 साल में जो बजट देते रहे, तो मैं एजुकेशन जो कि रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी माशरे की, किसी भी इलाके की तरक्की का दारोमदार, किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार उसकी तालीम के ऊपर होता है। जितनी अच्छी तालीम होगी उतनी अच्छी तरक्की होती है। लेकिन हम तरक्की का म्यार, ये बजट का म्यार, इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तमाम सरकारी स्कूलों को गोद में एडॉप्ट पर देने को तैयार है और उसकी ये इशारत भी दे रहे हैं। तो ये है इनका बजट। रहा सेहत के हवाले से, सेहत के हवाले से इन्होंने एक NICVD की बात करते हैं, वो भी प्राइवेट पार्टनर के तहत बनाया गया है। इसी तरह जो गुम्बद की बात करते हैं तो गुम्बद में भी 50% ये ऑडिट नहीं दे रहे। तो ये इनका आलम है। इन्होंने सिंध का तमाम बजट, आज हम गंदम के क्राइसिस में गुजर रहे हैं, आज हम एजुकेशन की क्राइसिस में गुजर रहे हैं, आज हम जब भी बारिश होती है हम देखते हैं कि पूरे सिंध की सड़कें जो तालाबों का नज़ारा पेश कर रही होती है। यह है सिंध की सूरत हाल, यह है सिंध की तरक्की का आलम। इन्होंने अगर लास्ट टाइम ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कराची में बसें लेकर आ गई, तो आप जो जानते होंगे इससे पहले हमारे यहाँ अपोजिशन लीडर होते थे, अली मादी शेख, हमारे खुरम शेख जवान होते थे, उनकी इतनी आवाज़ें थी, उन्होंने इतना शोर मचाया कि लास्ट टाइम ये मजबूर हुए कि हमारी ग्रीन लाइन आने के बाद ऑरेंज लाइन और दूसरी बसें लाने पर, इससे पहले नहीं लिया। लास्ट टाइम भी हमने जो अपोजिशन की उसके बदौलत कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में एक अच्छी बसें मुहैया हुई, और ये टोटल हमारा कारनामा था। इस पर हम लोगों ने अपोज किया। इंशाल्लाह ताला ये जो आने वाला बिल है, आने वाला जो बजट है, इस पर इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल अबूरियत के साथ, मुकम्मल दस्तरस के साथ इंशाल्लाह टफ टाइम लेंगे, और अपनी कराची की आवाम और सिंध की आवाम के लिए हम बजट पर मुकम्मल अबूरियत के साथ इस पर कट मोशन भी लाएंगे और इसको सही राह पर चलाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बजट अवाम दुश्मन अभी तक है और रहता है। आप जानते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कभी भी अवाम दोस्त बजट लफ्ज़ों में पेश किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब मेरे भाई जमात इस्लामी के फारूक भाई भी आपसे बात करना चाहेंगे। फारूक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़ारूक, जमात इस्लामी का पार्लिमानी लीडर हूँ मैं, और मैंने असम्बली के इजलास के दौरान भी जो है वो ज़ाहिर आपने देखा होगा कि उनकी तकरीर के दौरान भी CM साहब को टोका कि जिस सूबे के अंदर तालीम का यह हाल है कि आधे से ज़्यादा स्कूलों के अंदर बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, वहाँ के वज़ीर आला इंग्लिश के अंदर जो है वो तकरीर कर रहे थे और असम्बली के आधे से ज़्यादा मेम्बरान सो रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि कौमी ज़बान में तकरीर कर रहे हैं, उन्होंने शायद उसके बाद कुछ हिस्सा उर्दू ज़बान में भी किया। ये जो बजट पेश किया है इन्होंने, इस बजट के अंदर जिस तरह पहले भी 4 सालों से हो रहा है, 4 अदवार से, इस दफ़ा भी यही हुआ है, और इन्होंने गरीब आवाम के लिए कुछ भी इसके अंदर पेश नहीं किया है सिवाय टैक्स के। इन्होंने, वफाक ने भी यही किया था, इनके पास भी कोई लाएअमल नहीं है। वहाँ से जो पैसे मिल रहे हैं उसको भी अपने ही अय्याशियों के लिए, अपने ही मराहत के लिए और अपने उन ख़ास प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिलखुसूस मैं कराची के हवाले से बात करना चाहता हूँ। कराची के हवाले से इस बजट के अंदर कुछ नहीं है।
ये ट्रिलियन का, अरबों रुपए का, 3 खरब का बजट है। और कराची के लिए, जो पूरा कराची पाकिस्तान के अंदर आधा टैक्स देता है और पूरा पाकिस्तान आधा टैक्स देता है, 50-50 हमारे % हमारी जगह हैं। और इस कराची के लिए क्या किया इन्होंने, सिर्फ 5 अरब रुपए पानी के लिए रखे हैं, सिर्फ 5 अरब रुपए। 5 अरब रुपए से क्या होता है? तो जमात इस्लामी ज़ाहिर है इस बजट को कंडेम करती है। इन्होंने लोकल बॉडीज़ के लिए कुछ नहीं अभी तक दिया नहीं है। 1 साल हो चुके हैं यूसीज को, और 1 साल बनने के बावजूद, यूसीज बनने के बावजूद 1 रुपया इन्होंने डेवलपमेंट फंड